प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब देख पाएंगे, आज हम गांव पे हैं और सोचा कि आपको यही से बधाई दी जाए, है ना। क्योंकि गांव में किसी भी त्यौहार को मनाने का असली जो मज़ा होता है वो केवल गाँव में आता है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारी अपनी मातृभूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है। तो सबसे पहले तो मेरे सभी सम्मानी वरिष्ठजन, साथी मित्रगण, सभी विद्यार्थीगण, आप सभी को हमारे पावन सनातन हिंदू धर्म पर्व जो है, पावन पर्व दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्रभु श्री राम जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि यह जो दीपावली का पर्व है ये आपके जीवन में जो है समृद्धि लेकर आएँ, खुशहाली लेकर आएँ, सफलता लेकर आएँ और आप जो भी अपने लक्ष्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो, ये मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। तो आइए, आज जैसा कि ये वीडियो हम बना रहे हैं तो हमारे घर से बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे खेत है, ये है ना, हमारे धान के खेत है। और आप सब जानते हैं धान की जो खेती होती है, ये फसल जो होती है ये खरीफ की फसल होती है। और धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ओराइजा सटाइवा के नाम से आता है ना, ओराइजा सटाइवा ऐसे कहा जाता है ना। तो आप देखेंगे कि जैसे हमारी जो कृषि यानी कि हमारा कृषि क्षेत्र जो होता है, कृषि में हमारे तीन प्रकार से मौसम के आधार पर, सीजन के आधार फसलें होती है। एक फसल हमारी खरीफ की होती है, एक रबी की होती है, एक जायद फसल होती है। और जो धान की खेती हमारी ये विशेषकर खरीफ की फसल है ना। आप धान की खेती देख लीजिए, सोयाबीन आप देख लीजिए ना, ये किस में आएगा आपका जूट वगैरह, ठीक है ना। ये अपन बात करते हैं अपना तंबाकू, किस में आता है, ये सब खरीफ में आता है। खरीफ की फसलें वो होती जो अमूमन हम देखा जाए तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो बरसात के समय लगाई जाती है और इधर दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है ना। ये आ जाएगा सितंबर अक्टूबर, आप मान के चल सकते हैं आप लोग। और इसके बाद जो है रबी की फसल होती है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है ना। जैसे कि हम गेहूँ अभी हम बोने वाले हैं कुछ समय बाद, ठीक है ना। ये बोने वाले भी हम लोग सिंचाई भी कर रहे हैं, मतलब पानी जो है आपका सिंचाई नहीं बोलेंगे हम, जो है रड़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और बोनी हमारी शुरू होने वाली है और कुछ जगह हो भी गई है ना। और जैसा कि हम देखें तो इसमें सरसों बोएंगे हम लोग, गेहूँ बोएंगे, सब किस्म आती है। तो ये रबी में आती है, रबी की फसल है ना। थर्ड जायद और जायद फसलें होती है, जैसे खरबूजा है, तरबूजा है। जो खरीफ और रबी के बीच में बोई जाती है वो कौन सी, जायद होती है ना। खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी। हालांकि आजकल क्या है, अधिकांश फसलें जो हैं अलग अलग उसमें होने लगी है, ठीक है ना। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारी तीन फसलें हैं मैं, ठीक है ना। जैसे कि आप धान आप देख सकते हैं, धान के खेत में से वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और ये धान अभी लगभग आ चुकी है, लगभग आने ही वाली है। कुछ समय बाद आपका मुश्किल से 10 से 12 दिन 15 दिन में जो है आपका कटना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि क्षेत्र बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना जो अर्थव्यवस्था कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कि होता है ना कि भाई हमारे मानव शरीर के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है, बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार आप देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है ना, अर्थ की व्यवस्था जो है आपका, उसमें कृषि के बिना कुछ संभव ही नहीं है ना। मतलब देखिएगा, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिरकार से अर्थव्यवस्था होती क्या है। कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं जिनको अर्थव्यवस्था का भी नहीं पता होता है। तो आइए देखिएगा, अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है, अर्थ से समझ, अर्थ मतलब धन, धन मतलब पैसा, अपन इसे मान उसकी व्यवस्था करना। तो आपको पता है कि हर व्यवस्था मतलब अलग अलग अरेंजमेंट, उसका मैनेजमेंट। तो अलग अलग घर में अलग अलग जगह पर व्यवस्थाएं अलग होती है। भाई मेरे पास में मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है ना, और मुझे सपोज करें मार्केट जाना है, तो मेरी व्यवस्था कितनी है, 100 रुपये। मुझे 100 रुपये में जाना भी है मार्केट में, सामान लेकर भी आना है, सारा मुझे व्यवस्था बना के चलनी है। मतलब पूरा खर्च मुझे मेरा मेंटेन करना है। किसी व्यक्ति के पास में सपोज करें 50 रुपये, उसे 50 रुपये में ही। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यवस्था अलग। तो अर्थव्यवस्था मतलब ठीक सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ एनी पर्सन और एनी कंट्री हम कह सकते हैं। मतलब किसी की वो सिचुएशन क्या कहलाती है, आपकी अर्थव्यवस्था कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे कि आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में कृषि खेतीबाड़ी जो हिस्सा है आपका इतना ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं इतना ज़्यादा फेमस नहीं है या इतनी अधिक नहीं है। वहाँ पर क्या है, मोस्टली प्राइवेट कंपनियां हैं, है ना, सॉफ्टवेयर कंपनियां, अधिकतर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां, कार बनाने वाली कंपनियां हैं। तो उस देश की व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था वो पूंजीवादी है। कैसी है बताएं, पूंजीवादी क्योंकि वहाँ पे अधिकतर प्राइवेट जो लोग होते हैं, निजी जो लोग होते हैं आपके, ठीक, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने निजी लोगों के हाथ में पूरी व्यवस्था को दे रखा। मतलब वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ जो होती है ना, जो पैसा आपका आता जाता है वो गतिविधि किसके हाथ में आती है, वो वहाँ पे प्राइवेट लोगों के पास, निजी लोगों के पास में आपका होता है। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी
पूंजीवादी है ना। और जैसे मान लो किसी हमारे देश में सरकारी नियंत्रण में यदि कोई व्यवस्था होती है, मान लो सरकार ही कोई चीज़ों का उत्पादन करवाती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, मतलब सरकार के माध्यम से होना। और हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद है, आपको पता है, ठीक है सभी को। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अमेरिका में क्या कृषि क्षेत्र मजबूत है? नहीं, उसमें तो भाई आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा आपका देखने को मिलेगा, ठीक, और या सर्विस सेक्टर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भारत की यदि अपन बात करें तो भारत का जो मेन आधारभूत है, मेन जो बेस है हमारे यहाँ का, वो क्या है? कृषि है ना। कृषि के बिना संभव नहीं है। तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था तो समझ गए होंगे आप लोग, अर्थव्यवस्था कैसी होती है। अर्थव्यवस्था अलग अलग जगह, तो अर्थव्यवस्था के 3 मेन टाइप बताए गए हैं। एक बताया गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक बताया गया है क्या समाजवादी, और एक बताया गया आपका जिसे बोलते हैं हम लोग मिश्रित। हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप जो है वो मिश्रित है। कैसा है बताए? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है ना, निजी क्षेत्र भी है, और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र भी है ना, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर भी है। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जो है आपका, ये सभी मिलाकर अपन देखा जाए, ठीक है ना, गवर्नमेंट सिस्टम जो है आपका, तो इसे मिला जाए तो इसे कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था का स्वरूप है? मिश्रित है, ये आपको देखना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है पुलिस विभाग है सरकारी है ना, कोई प्राइवेट कंपनी है तो अलग अलग आप देखते हैं, जैसे पनीर फैक्ट्री है, सपोज करें पनीर बनता है वहाँ पे, है ना, तो वो क्या है आपका, वही प्रकार से प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट और मतलब जिस क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र मिलकर के वहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं या वहाँ के लोगों की अर्थ की व्यवस्था करते हैं, ठीक, वहाँ पर होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारी बात की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत में देखो, अर्थव्यवस्था जो होती है उसे 3 पिलर बताए गए, 3 बेस बताए गए ना, जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था को मापा जाता है। तो एक इसमें होता है क्षेत्र, आपका 3 क्षेत्र बताए गए, मतलब चलाते हैं। एक क्षेत्र होता है, ऐसे बोलते हम प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, और सेकंड और द्वितीय क्षेत्र होता है सेकेंडरी है ना, और थर्ड होता है आपका तृतीय क्षेत्र। 3 क्षेत्र आपको बताए गए ना। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से बताएं? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो जो क्षेत्र कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र है, भाई कृषि क्षेत्र कच्चा माल देता है। क्यों? अभी अपन ने गेहूँ उत्पादित किया, अभी सोयाबीन उत्पादित किया, अब सोयाबीन बाजार में जाएगा, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीदेगी, है ना, और बाद में इससे तेल बनेगा, या जो भी इसके आइटम बनते हैं अलग अलग, है ना, प्रोटीन वाले। तो हम लोगों ने कच्चा माल उपलब्ध करवाया, ठीक है ना, और जो कंपनी इसको पक्के में कन्वर्ट करेगी वो कहलाएगा उद्योग, वो कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है ना। और थर्ड जो सेक्टर होता है हमारा इसके मामले में, ठीक है ना, वो होता है सर्विस सेक्टर। कौन सा होता है? सेवा। जैसे यहाँ से कोई सा भी अपन ने मान लो गेहूँ उत्पादित किया, यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली से अपन गेहूँ या सोयाबीन को बेचने के लिए गए, तो ये गए तो भाई ये क्या है आपका? सर्विस है ना। बैंकिंग क्षेत्र क्या आपका? सर्विस है, ठीक है ना। तो देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, मत्स्य, है ना, ये कच्चा माल वाले सारे किस में आते हैं? प्राथमिक में आते हैं। उद्योग जितने भी आते हैं आपके, इंडस्ट्रीज आते हैं, वो सेकेंडरी में और द्वितीयक में आते हैं। और सेवा जो होती है वो थर्ड नंबर पर। तो आपको पता है हमारे भारत में जो है आपका, ऐसा नहीं कि सभी के पास में ज़मीन होगी। अब ज़मीन में कोई काम कर रहा है, भाई मजदूर काम कर रहा है ना, तो वो क्या है, जो काम कर रहे हैं आपके जो पैसे के लिए, है ना, वो चीज़ें जो आ रही है वो किस में आ रही है आपकी? वो सर्विस सेक्टर में आ रही है, प्रत्येक क्षेत्र में आपका कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 हिस्से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और एक कौन सा? तृतीयक। 3 क्षेत्र जो है हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, ठीक है ना। और अर्थव्यवस्था के प्रकार में कौन सा? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। कुछ जगह बंद भी होती है, खुली भी होती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ठीक है ना। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस किया जाए, कम डिस्कस किया जाए। अब फसल तो हमारी 3 प्रकार की होती है, कौन से? रबी की, खरीफ की और जायद की, ठीक है ना। तो चूँकि बिल्कुल आज मैंने प्रयास किया कि सबसे पहले तो मेरा प्राथमिक जो मेरा जो मेन टारगेट था वो ये था कि आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी जाए, आप सभी से जो है चर्चा कर ली जाए। तो आप बिल्कुल सभी इस वीडियो को देखिएगा और अपने अधिक मित्रों को भेजिएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल हम क्लास में तो चर्चा करते ही, ठीक है ना। तो धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम।